हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अपनी सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। जैसे भी जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ ज्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ऑडिटिंग का और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का 2020 के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2020 का। अभी जो सितंबर अक्टूबर के मंथ में जो एग्जाम्स हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी जो है करा दिए जाएं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको 5-6 ईयर्स के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी सॉल्व करवाऊंगा, जो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हैं। क्योंकि 2015 से पहले के जो क्वेश्चन पेपर थे वो डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से थे। ठीक है, तो 5-6 साल के हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है वो भी ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपहृत अंश खाता का शेष है। देखिए, जो फोरफिटेड शेयर्स होते हैं उसे आप सब जानते हैं कि अपहृत या हरण किए हुए अंश होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि अंश पूंजी का एक भाग। क्वेश्चन नंबर 2, समता अंशधारियों को अधिलाभांश का क्या आशय है। देखिए, जो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर मीन्स, मेरा ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी सजेशन है कि साथ में इंग्लिश में वे टर्मिनोलॉजी जरूर देखें, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स पेपर होते हैं या जिनके कुछ हिंदी में अजीब से वर्ड होते हैं तो वो इंग्लिश में ज़्यादा थोड़े से कंफर्टेबल रहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देखते रहें। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक अतिरिक्त अंश। ठीक है, एन एक्स्ट्रा शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है। देखिए, पूर्वाधिकार अंशों को हम इंग्लिश में प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, और ये केवल तभी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केवल तभी जब वह पूर्णदत्त है। पूर्णदत्त को हम इंग्लिश में कहते हैं फुली पेड अप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कि निम्न में से किसे शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रिडम्पशन वर्ड का यूज होता है शोध्य शब्द के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट है कि नए ऋण पत्र के निर्गमन से प्राप्त राशि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक कंपनी ने लाभांश यानी इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं भुगतान के लिए 10 लाख का प्रावधान किया, और निगम लाभांश कर की राशि क्या होगी। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं। तो 15% का रेट है उसका, और 10% का आपका सरचार्ज, और 3% का शिक्षा उपकर है। ठीक है, एजुकेशन सेस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1,69,950। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर अभी आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जब आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे हम सीखेंगे, क्योंकि मैं अगर बताने लगा इसमें तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6, अंतरिम लाभांश सदैव ही फिल इन द ब्लैंक्स में दिखलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सरप्लस अकाउंट। ठीक है, आधिक्य खाता। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपको सारा डेटा गिवन है और इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, और क्रेडिटर्स है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16,50,000। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसमें प्रॉफिट आपको दे रखा है लास्ट 3 ईयर्स का। 2012 का 40,000 है, जिसमें इंक्लूडिंग है स्पेकुलेशन। ठीक है, और 5,000 रुपये उसके 2013 का दे रखा है 50,000 आफ्टर चार्जिंग एंड अबनॉर्मल लॉस 10,000 रुपये, और 2014 का 45,000 रुपये आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ ₹4,000 फॉर ईच। ठीक है, फ्रॉम अर्थक्वेक। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है दी एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 48,000। ठीक है स्टूडेंट्स, खासकर सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ के ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल्स पे फोकस बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना। ये मेरा पर्सनली सजेशन है, क्योंकि 15 नंबर से ज़्यादा के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। आप अगर 2013 से उठा करके क्वेश्चन पेपर्स देखें 2020 तक के 8 साल में, तो सीसर्स यूनिवर्सिटी ने केवल 15 नंबर के मैक्सिमम न्यूमेरिकल दिए हैं।
85 नंबर की थ्योरी दी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल के चक्कर में लगे रहते हैं और थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं करते। नतीजा ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर में फेल हो जाते हैं, फिर उनको बैक एग्जाम देना पड़ता है, या पास हो जाते हैं तो उनकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो ये मेरा पर्सनली सजेशन है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ठीक है करनी है, लेकिन थ्योरी पे विशेष तौर पे ध्यान दें, क्योंकि थ्योरी 100 में से आपको 85 नंबर की इसमें आती है। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, शेयर कैपिटल की वैल्यू आपको इसमें दे रखी है। देखो स्क्रीन पे आपके सामने, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है, तो आप लोग सब स्क्रीन पे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी विशिष्ट इकाई में विनियोग की जोखिम ऊंची है तो उस इकाई का मूल्य अर्जन अनुपात इंग्लिश में प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं, तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नीचा होगा, विल बी लो। क्वेश्चन नंबर 11, अग्रिम भुगतान याचना खाता, ठीक है, कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट, फिल द ब्लैंक, पर पृथक से दिखलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति कंपनी वह है जिसमें, ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल एक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 13, पूंजी कटौती योजना को वैधानिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित है? देखिए तीनों ही अपेक्षित हैं कि यह कंपनी के अंतर नियमों द्वारा अधिकृत हो और इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो और ट्रिब्यूनल द्वारा इसकी पुष्टि की जा चुकी हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 14, कंपनी की पुनर्गठन की योजना के अंतर्गत यदि लेनदार कंपनी के विरुद्ध अपने दावे को कम करने के इच्छुक हैं तो उनके दावों में कमी की राशि हस्तांतरित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, पूंजी कमी खाते को, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्वेश्चन 15, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड खाते का शेष हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए, सामान्य संचिति को, ठीक है, जनरल रिजर्व। क्वेश्चन 16, जब सब ऋण पत्र रद्द किए जाते हैं तो रद्द करने पर लाभ हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन सी, पूंजीगत संचिति को, ठीक है, कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन 17, जब एक नई कंपनी की रचना के लिए दो या अधिक कंपनियों का समापन किया जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एकीकरण, ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं एमेलगमेशन। क्वेश्चन नंबर 18, लेखांकन प्रमाप, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, टोटल 32 होते हैं, तो कह रहा है जो 14 है वो एकीकरण के प्रकार हैं। कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी, 2। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है तो आप इसको रीड कर सकते हैं अपने आप से, मैं इसका केवल आंसर डिस्कस कर रहा हूं आपसे। आंसर है इसका सी, ठीक है, 51,000 आपका गुडविल आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंसल्ड है। क्वेश्चन 21, अंशों के निर्गम पर प्रीमियम निर्धारित होता है। ऑप्शन सी, निर्गम करने वाली कंपनी द्वारा। क्वेश्चन 22, एक सार्वजनिक कंपनी निर्गमित कर सकती है। ऑप्शन बी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन 23, ऋण पत्रधारी हैं जो डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार। ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ऋण पत्रों के निर्गम पर हानि, फिल द ब्लैंक, की प्रकृति की है। ऑप्शन ए, नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन 25, ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में सेबी के दिशा निर्देश, फिल द ब्लैंक, हित की रक्षा के लिए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऋण पत्रधारियों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि 1,000 रुपए का डिवेंचर 980 रुपए में खरीदा जाता है तो 20 रुपए का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 27, यदि क्रेता कंपनी 1,20,000 रुपए की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल, इंग्लिश में कंसिडरेशन बोलते हैं प्रतिफल को, 1,00,000 रुपए के पूर्वदत्त अंश निर्गमित करती है तो 20,000 रुपए का जो डेबिट शेष किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत संचय खाते को,
ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन 28, हितों का समूहीकरण पद्धति फिल द ब्लैंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, एकीकरण। क्वेश्चन 29, सहायक कंपनी एवं सूत्रधारी कंपनी के वित्तीय वर्षों की समाप्ति की तिथि में निम्न में से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। क्वेश्चन 30, स्कंद में अनर्जित लाभ, ठीक है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट समायोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। ये सूत्रधारी कंपनी के लाभों में से भी घटाया जाता है और ये समेकित चिट्ठा, ठीक है, इंग्लिश में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं, में स्टॉक में से भी माइनस किया जाता है। क्वेश्चन 31, निजी कंपनी के अंशों को बेचा जा सकता है। ऑप्शन ए, निजी प्रसार माध्यम से। क्वेश्चन 32, 10 रुपये प्रति अंश की दर से 1 लाख इक्विटी शेयर जो थे वो पब्लिक को 2 रुपये प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित किए। 12,000 अंशों की आवेदन आई, एप्लीकेशन आई, तो प्रीमियम खाते में जो अमाउंट जाएगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, 20,000। क्वेश्चन नंबर 33, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। ऑप्शन नंबर बी, दायित्व, ठीक है, लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 34, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार ऋण पत्रों को कंपनी के चिट्ठे में फिल द ब्लैंक शीर्षक के अंतर्गत दिखलाया जाता है। ऑप्शन सी, गैर चालू दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन 35, ऋणपत्र शोधन संचय का सृजन आवश्यक बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों का, सेबी द्वारा भी और कंपनी अधिनियम द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 76, रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सार्वजनिक निगम से संबंधित निर्गमन से निर्गमित सार्वजनिक निर्गम से निर्गमित ऋण पत्रों के लिए ऋण पत्र शोधन संचिति की पर्याप्त राशि ऋण पत्रों के मूल्य का है। ऑप्शन सी करेक्ट है, 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्रय की प्रकृति में एकीकरण की दशा में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में संपत्तियों और दायित्वों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर, एट रिवैल्यूएट वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन 38, एकीकरण का मुख्य उद्देश्य देखिए तीनों ही है, व्ययों में मितव्ययिता लाना और वितरण सुगम बनाना और प्रतियोगिता समाप्त करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 39, सहायक कंपनी के क्रय के पूर्व के लाभों से प्राप्त लाभांश क्रेडिट किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, सहायक में विनियोग खाता को। क्वेश्चन 40, सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में अंशों के क्रय के पश्चात यदि सहायक कंपनी में हानियां होती हैं तो इसका सूत्रधारी कंपनी अपनी पुस्तकों में क्या उपचार करेंगे? ऑप्शन डी, कोई प्रविष्टि नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम को दिखलाया जाता है। ऑप्शन सी, बैलेंस शीट की इक्विटी और लायबिलिटी साइड दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अवशिष्ट याचनाएं, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स दिखलाई जाती हैं कहां? ऑप्शन ए, याचित पूंजी के घटाव के रूप में, एज अ डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। क्वेश्चन 43, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन सम मूल्य पर किया जाए तो प्रविष्टि क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, जब तक अपलिखित नहीं कर दिया जाता ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि दिखलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्वेश्चन नंबर 45, 30 जून 2013 को कालका लिमिटेड ने 20 लाख रुपए के 6% डिवेंचर 8% प्रीमियम पर इशू किए जो कि 30 जून 2014 को दे हैं। तो ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व सृजित की जाने वाली ऋण पत्र शोधन संचय राशि कितनी होगी? ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, 0। क्वेश्चन 46, यदि 16 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन परिवर्तन द्वारा किया जाता है तो ऋण पत्र शोधन में हस्तांतरण के लिए आवश्यक राशि कितनी होगी? ऑप्शन डी, 0। क्वेश्चन 47, यदि व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों का मूल्य स्वीकृत क्रय प्रतिफल से घटाया जाता है तो शेष राशि होगी। ऑप्शन डी, ख्याति का मूल्य। क्वेश्चन 48,
शुद्ध संपत्ति का क्रय प्रतिफल पर आधिक्य क्या कहलाता है? ऑप्शन बी पूंजी संचय, ठीक है, कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 49, किस लेखांकन प्रमाप, इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग स्टैंडर्ड, में वित्तीय विवरणों के सामूहिकरण की कार्यविधि स्पष्ट की गई है? ऑप्शन नंबर डी लेखांकन प्रमाप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 50, देखिए ये स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है, इसका मैं आंसर बता रहा हूं आपको, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1,02,000। क्वेश्चन नंबर 51, अधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा अंशों के प्रथम आवंटन, ठीक है, अलॉटमेंट बोलते हैं आवंटन को, के फिल द ब्लैंक बीत जाने पर ही संभव है? ऑप्शन बी 1 वर्ष, ठीक है, 1 ईयर। क्वेश्चन 52, अंशों का आवंटन जो अलॉटमेंट होता है शेयर का, फिल द ब्लैंक के पश्चात ही किया जा सकता है? ऑप्शन सी न्यूनतम अभिदान की प्राप्ति, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है जब वो रिसीव्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, ऋण पत्रों पर भुगतान की गई ब्याज से काटा गया जो आयकर होता है उसको कहां शो किया जाता है? ऑप्शन सी कंपनी के दायित्व की तरह। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? देखिए ऑप्शन नंबर डी असत्य है कि ऋण पत्रों का निर्गम मूल्य, ठीक है, इशू प्राइस जो होता है, और शोधन मूल्य जो रिडम्पशन वैल्यू होती है, सदैव समान ही होंगे, ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन 55, 10 रुपए प्रति के 6,000 पे ऋण पत्रों का 10 रुपए प्रति के समता अंशों का 20% प्रीमियम पर निर्गमन द्वारा शोधन किया गया। निर्गमित किए जाने वाले जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 5,000। क्वेश्चन नंबर 56, डब्ल्यू लिमिटेड ने 10 रुपए प्रति के 40,000 8% डिवेंचर्स सम मूल्य पर यानी एट पार पर इशू किए, जो कि 5 वर्षों के पश्चात 20% अधिलाभ, ठीक है, इंग्लिश में प्रीमियम बोलते हैं, पर शोध्य है। प्रत्येक वर्ष अपलिखित की जाने वाली ऋण पत्रों के शोधन पर हानि की राशि होगी? ऑप्शन डी 16,000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, एकीकरण की किस पद्धति के अंतर्गत लेखांकन की क्रय पद्धति अपनाई जाती है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी क्रय की पद्धति में एकीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, सिर्फ मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर बी 3,20,000 रुपए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, सूत्रधारी कंपनी को जनक कंपनी का नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आईसीएआई द्वारा निर्गत लेखांकन मानदंड 21 द्वारा। क्वेश्चन 60, सूत्रधारी कंपनी बनने के लिए एक कंपनी को दूसरी कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उससे कम फिल द ब्लैंक अंश प्राप्त करने होंगे? ऑप्शन बी आधे से अधिक, कम से कम 51% होने चाहिए। क्वेश्चन 61, जब तक अन्यथा न कहा गया हो एक पूर्वाधिकारी अंश सदैव ही माना जाता है? ऑप्शन बी संचयी, अपरिवर्तनीय और असहभागी। क्वेश्चन 62, प्रार्थित पूंजी, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, और प्रदत्त पूंजी जो इंग्लिश में होती है पेड अप कैपिटल, इनका डिफरेंस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अदत्त याचना, कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, ऋण पत्र प्रीमियम को फिल द ब्लैंक प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन सी लाभांशों के भुगतान के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, यदि 1,00,000 रुपए मूल्य के ऋण पत्र को 10% बट्टे यानी कि डिस्काउंट पर 80,000 मूल्य की शुद्ध संपत्तियों हेतु निर्गमन किया जाए, ठीक है, तो अवशेष 10,000 रुपए डेबिट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ख्याति खाता, ठीक है, गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 65, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 से या बाद में प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये सब जानते हैं, 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, अंश पूंजी के संबंध में निम्नलिखित मदों के कंपनी के चिट्ठे में दिखलाई जाने का सही क्रम क्या है? तो देखिए सी नंबर पे आपका होता है ऑथराइज कैपिटल, टी नंबर पे होता है आपका इशूड कैपिटल, बी नंबर पे होता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल,
और ए नंबर पे है आपका पेड अप कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 67, ख्याति मानी जाती है। देखिए तीनों ही है इसका आंसर, तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य, ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता का मूल्य और उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्य। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 68, शुद्ध मूल संपत्तियों में विनियोग पर प्रत्याय से अधिक प्रत्याशित भावी आय का चालू मूल्य ख्याति है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन सी कोहलर ने। क्वेश्चन 69, शुद्ध संपत्ति का अर्थ है। ऑप्शन डी वास्तविक संपत्तियों का वसूली मूल्य। ठीक है, फार्मूला है रियलाइज वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। क्वेश्चन 70, यदि अंशों का मूल्य लाभांश के आधार पर ज्ञात किया जाता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आय विधि। क्वेश्चन 71, यदि अंश अपहृत किए जाते हैं तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। ऑप्शन बी अपहृत अंशों की याचित राशि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 72, अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन बी पूंजीगत संचिति को। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 73, 85,000 रुपए की संपत्तियों के क्रय के लिए एक्स लिमिटेड ने 8 लाख रुपए के ऋण पत्र जो थे वो इशू किए, डिवेंचर इशू किए। इस मामले में 50,000 रुपए माने जाएंगे। ऑप्शन बी पूंजीगत संचिति, कैपिटल रिजर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में सम्मिलित होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम। ठीक है। क्वेश्चन 75, कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूचित ठंड के भाग 1 के अनुसार चिट्ठे के जो संपत्तियां नाम में केवल, सॉरी ये भाग है, भाम लिखा गया है, मिसप्रिंटिंग है, भाग में केवल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 प्रमुख शीर्षक है। ठीक। क्वेश्चन 76, भविष्य निधि है एक। ऑप्शन ए आयोजन करेक्ट है। क्वेश्चन 77, ख्याति का लेखांकन व्यवहार है। ऑप्शन सी पूंजीगत लाभों में से अपलेखन। क्वेश्चन 78, कौन सा लेखांकन प्रमाप ख्याति से संबंधित है? ऑप्शन डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, अन्य 2 पद्धतियों से अगणित मूल्यों के औसत पर निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति आधारित है? ऑप्शन सी उचित मूल्य विधि, फेयर वैल्यू मेथड। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आंतरिक मूल्य पद्धति में सम्मिलित है? ऑप्शन डी ख्याति। क्वेश्चन 81, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमन के लिए। क्वेश्चन 82, अंशों के हरण पर प्राप्त राशि को फिल द ब्लैंक में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन बी अंश हरण खाता। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 83, ऋण पत्रों के निर्गमन पर अभिगोपन कमीशन। ठीक है, इंग्लिश में अभिगोपन को हम अंडरराइटिंग बोलते हैं। ठीक है, कमीशन फिल द ब्लैंक से अधिक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी 2.5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को सामान्यतः अपलिखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी शोधन की अवधि काल में। क्वेश्चन 85, अग्रिम कर एडवांस टैक्स जो है वो शो किया जाता है कहां पर? ऑप्शन नंबर डी बैलेंस शीट के संपत्ति भाग में। ठीक है, एसेट्स पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? ऑप्शन सी गुडविल। क्वेश्चन 87, विनियोजित पूंजी की गणना में निम्नलिखित में से किसे संपत्तियों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन बी प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्वेश्चन 88, ख्याति निर्धारण की सर्वाधिक वैज्ञानिक पद्धति है। ऑप्शन डी वार्षिक पद्धति। क्वेश्चन 89, सामान्य प्रत्याय दर, ठीक है, जिसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, उसका मतलब है ऑप्शन डी उद्योग जिसमें कंपनी कार्यशील है में प्रचलित प्रत्याय। क्वेश्चन 90, आंतरिक मूल्य पद्धति से समता अंश के मूल्य की गणना के लिए यह जानना आवश्यक है। ऑप्शन सी शुद्ध समता। ठीक है, नेट इक्विटी। क्वेश्चन 91, अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन पर स्वीकृत कटौती फिल द ब्लैंक को डेबिट की जाती है।
ऑप्शन बी अप्रत अंश खाता, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 आपका, यदि विक्रेताओं को 60,000 रुपये शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल में 80,000 रुपये के पूर्ण दत्त अंश निर्गमित किए जाते हैं तो शेष 20,000 रुपये हैं। ऑप्शन बी ख्याति खाते को डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन 93 पूंजी शोधन संचिति खाता हस्तांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन ए सामान्य संचिति से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 पुनर्गठन की योजना में अंशधारियों द्वारा समर्पित अंशों की राशि हस्तांतरित की जाती है। ऑप्शन बी अंश समर्पण खाता को। ठीक है, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट। क्वेश्चन 95 पेटेंट है। ऑप्शन नंबर ए अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स। क्वेश्चन 96 अंश हरण खाता का शेष चिट्ठे में दिखलाया जाता है। ऑप्शन ए प्रार्थित अंश पूंजी में जोड़कर। ठीक है, एन एडिशन टू सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्वेश्चन 97 अधिलाभ जो सुपर प्रॉफिट है, फार्मूला है आपका ऑप्शन नंबर बी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 98 2015 के प्रारंभ में व्यवसाय प्रबंध ने अपने व्यापार का बीमा कराने का निश्चय किया और बीमा प्रीमियम जो है वो 3,000 रुपये वार्षिक है। ठीक है, तो इस व्यवहार का प्रभाव होगा ऑप्शन नंबर ए औसत लाभों में 3,000 रुपये की कमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है, आप स्क्रीन पे सब बच्चे देख सकते हैं। मैं आंसर आपको सिर्फ बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 2,44,000। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका, क्वेश्चन नंबर 100 कि आपको नेट एसेट्स दे रखी है 90,000, शेयर कैपिटल आपको दे रखी है कि 10,000 इक्विटी शेयर जो कि 2 रुपए की है। ठीक है, और 5,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर आपको दे रखे हैं जो कि 10,000 रुपए के हैं। तो वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर विल बी, तो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर ए 4 रुपए। स्टूडेंट्स आप खुद से इस क्वेश्चन पेपर में काउंट कर लेंगे कि 15 से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है इस क्वेश्चन पेपर में। तो ये फिर मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है कि थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें, थ्योरी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। जो भी आप मैटर पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक रजिस्टर में नोट करके रख सकते हैं। वैसे देखिए मैं तो क्वेश्चंस करवा ही रहा हूं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तकरीबन आपको अब तक मैं 4 पार्ट करा चुका हूं, 4 चैप्टर में आपको करा चुका हूं, तो मैं तो आपको अपनी तरफ से करा ही रहा हूं। फिर भी अगर आप अपनी बुक से स्टडी करते हैं तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स लगते हैं उसको अंडरलाइन करके अपना जो है एक रजिस्टर में नोट कर सकते हैं, आपको भी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम रोज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे। 2015 तक के क्वेश्चन पेपर मैं आपको रोज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं, खासकर ये प्लेलिस्ट एक्चुअली सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से मैंने तैयार करी है। तो जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, हालांकि जहां जहां भी ये जिस भी किसी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।